Hello students, in mole concept lecture 6 we are going to start new topic average atomic mass, है ना। average atomic mass, है ना, AAM। तो सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि ये एवरेज एटॉमिक मास टॉपिक क्या है और कहाँ पे इसका यूज़ है। तो सबसे पहले ये समझो कि इट इज़ द वेटेड एवरेज ऑफ एलिमेंट्स, है ना। इट इज़ द वेटेड एवरेज ऑफ एलिमेंट्स अकरिंग नेचुरल आइसोटोप्स। मतलब मान लो कि कोई एलिमेंट है जिसके 2 या 3 आइसोटोप्स हैं, तो उन तीनों आइसोटोप्स का अलग अलग मास होगा। आइसोटोप्स का मतलब ही हो गया सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। तो उन सब के मास का जो कॉम्बिनेशन है वही हो जाएगा एवरेज एटॉमिक मास। मतलब इसको मैं सिंपल एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लो कि अगर हम लोग बोरोन की बात करें, बोरोन है ना, बोरोन एक एलिमेंट है, इसके 2 आइसोटोप्स हैं नेचर में, B10 एंड B11। तो आपको ऐसा नहीं है कि नेचर में जब आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो B10 अलग मिलता है, B11 अलग मिलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक कंबाइंड फॉर्म मिलेगा। मतलब इट विल बी ए मिक्सचर ऑफ, ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द बोरोन्स। वहां से फिर हम अलग अलग उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि जो बोरोन हमें मिला, अब उसका मास जो है ना एग्जैक्टली 10 था ना 11 है। तो एग्जैक्टली ना 10 है ना 11 है, मतलब जो मास मिल रहा है इट इज द एवरेज ऑफ B10 एंड B11। इसी का नाम है एवरेज एटॉमिक मास। इसलिए मैंने बोला एवरेज एटॉमिक मास कैन बी डिफाइंड एज इट इज द वेटेड एवरेज ऑफ एलिमेंट ऑफ नेचुरल ऑकरिंग आइसोटोप्स। अब जैसे मान लो नेचर में इसका परसेंटेज है 20 और इसका नेचर में परसेंटेज है 80। तो अब मैंने आपको बोला व्हाट विल बी द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरोन। तो देखो एक चीज़ जो आपको क्लियर होनी चाहिए कि भाई इनके ही एवरेज लेने हैं हमें। मतलब जो एवरेज एटॉमिक मास होगा वो इन दोनों के बीच में ही लाई करेगा, 10 और 11 के बीच में। अब इन दोनों का एवरेज अगर लेते हो 10 + 11 21/2 मतलब 10.5। 10.5 कब आता? जब दोनों का परसेंटेज 50-50 होता। लेकिन अभी किसका परसेंटेज ज़्यादा है? B11 का। यानी मेरा आंसर जो होगा वो 10.5 से ज़्यादा और 11 से कम होगा। यानी आंसर इस साइड मूव करेगा। ठीक है। तो ऐसे अगर आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में न्यूमेरिकल आ रहा तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो। ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करें तो देखो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होगा अगर हमें निकालना है। तो देखो परसेंटेज इनटू मास, तो परसेंटेज 20 था, मास 10 था, प्लस परसेंटेज इनटू मास डिवाइड बाय टोटल परसेंट। तो टोटल परसेंट तो हमेशा 100 ही रहेगा। अच्छा एक चीज और, अगर कोई पूछ रहा है कि सर एक और आइसोटोप हो तो एक और हो तो एक बार और बढ़ाएंगे। मतलब जितने भी आइसोटोपिक फॉर्म है सबका हम लोगों को क्या करना है, समीशन लेना है। तो ये सॉल्व कर लो। तो ये हो गया कितना, 880 + 200 दैट इज 1080 डिवाइड बाय 100। तो आंसर क्या आ गया, 10.8। देखो मैंने पहले ही बताया आपको कि आंसर विल लाई बिटवीन 10.5 to 11। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 10.8। तो एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरोन हम लोग क्या बोलेंगे, 10.8। तो सबको क्लियर होना चाहिए। एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए समीशन ले लें आप, समीशन ऑफ परसेंट ऑफ आइसोटोप्स इनटू एटॉमिक मास, इसको हम लिख देता हूं, अपॉन समीशन ऑफ परसेंट ऑफ आइसोटोप्स। आई क्या है, परसेंट ऑफ आइसोटोप्स, और समीशन ऑफ आइसोटोप्स हमेशा कितना होगा, 100। मतलब सारे आइसोटोप्स का परसेंटेज को जोड़ दो तो 100 के बराबर ही होगा। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। तो ये क्लियर है आपको आइसोटोप्स के परसेंटेज एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। तो इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लें। एक क्वेश्चन नंबर C23, क्लोरीन कंटेंट 2 आइसोटोप्स। आपको क्लोरीन के बारे में डिटेल गिवन है, उनके परसेंटेज गिवन है। कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास। तो आप इस फॉर्मूले पे बेस निकाल लें, क्लोरीन के दोनों आइसोटोप्स के मास और परसेंटेज गिवन है, इससे आप निकल जाएगा।
तो क्वेश्चन नंबर C23 बहुत ईजी है। C24 इसी पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा वो अलग वेराइटी। इसमें हमने जैसे आपको मास और परसेंटेज देके एवरेज पूछा है, तो एक रिवर्स वे भी हो सकता है, ठीक है। तो रिवर्स वे इसमें यह है कि आपको एवरेज दिया हुआ है और परसेंटेज पूछा है। तो C24 क्वेश्चन नंबर C24, तो C24 में है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ए सब्सटेंस हैविंग टू आइसोटोप्स ऑफ मासेस 470 एंड 600। मतलब कोई एलिमेंट है I, उसके दो आइसोटोप है I1 और I2। I1 है 470 और I2 का मास गिवन है आपको 600 और इसका एवरेज गिवन है 496। आपसे बोला गया है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ बोथ द आइसोटोप्स, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको एवरेज एटॉमिक मास का ही लगाना है। तो एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या था? मास इनटू परसेंटेज प्लस मास इनटू परसेंटेज अपॉन टोटल परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे लेट द परसेंट ऑफ I1 इक्वल टू x, है ना। देयरफॉर परसेंट ऑफ I2 कितना हो जाएगा? 100 माइनस x, क्योंकि टोटल परसेंट तो 100 होना है। अब आप उस फॉर्मूले पे रख दो। तो एवरेज एटॉमिक मास इक्वल टू परसेंट इंटू मास, मतलब 470 इंटू एक्स प्लस परसेंट इंटू मास 600 माइनस एक्स इंटू 600। यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, आपको x मिल जाएगा। x मतलब I1 और 100 माइनस एक्स मतलब I2, ठीक है। इसका एक शॉर्टकट भी देख लो। कभी भी अगर आपको परसेंट निकालना हो, परसेंट ऑफ I1, तो क्या करो, एवरेज एटॉमिक मास माइनस परसेंट ऑफ I2 कर दो, है ना। और नीचे दोनों के परसेंट का डिफरेंस रख लो। I1 सॉरी डिफरेंस बोलो, नीचे दोनों के मास का डिफरेंस रख लो। जैसे अगर यहाँ सॉल्व करना हो तो I1 निकालना है, तो परसेंट ऑफ I1 इज इक्वल टू एवरेज कितना गिवन है 496 और I1 निकाल रहे तो I2 का मास कितना हो जाएगा 496 600, तो ये हो जाएगा 104। मॉड में है इसलिए प्लस माइनस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, 104। और नीचे दोनों का डिफरेंस कितना है 600 माइनस 470, 130 इंटू 100, इंटू क्या करना आपको 100। तो देख लो 13 8 जा 13 10 जा, तो ये आंसर कितना आ गया आपका 80%। अगर इसी तरह आपको परसेंट ऑफ I2 निकालना है, परसेंट ऑफ I2, तो वो क्या हो जाएगा एवरेज एटॉमिक मास माइनस परसेंट ऑफ I1, नीचे I1 माइनस I2 का डिफरेंस इंटू 100। तो भी ट्राई कर लो। एवरेज कितना है 496 और I1 का मास कितना है 470, मतलब ऊपर आ जाएगा 26, नीचे दोनों का डिफरेंस 130 इंटू 100। 13 2 जा 13 10 जा, दैट इज इक्वल टू 20%। तो एक मेथड तो ये है और दूसरा मेथड इधर दिया है आपको, है ना। तो इस मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है एवरेज मॉलिक्यूलर मास। ये एटॉमिक मास था, अब एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो अब ये एवरेज मॉलिक्यूलर मास किसके लिए डिफाइंड होगा? मॉलिक्यूल्स के लिए डेफिनेटली, क्योंकि एवरेज एटॉमिक मास एटम्स के लिए डिफाइंड था। तो अब एवरेज मॉलिक्यूलर मास कब काम आएगा, कैसे इसको हम लोग समझेंगे, वो समझ थोड़ा पहले एक एग्जांपल से देखेंगे। जैसे मान लो कि आपने एक कंटेनर लिया, ठीक है, और इस कंटेनर में आपने A B C D ऐसे करके बहुत सारे गैसेस ले लिए, है ना। A B C D करके मान लो आपने 2 मोल N2, 5 मोल O2, 6 मोल H2 ऐसे लिया। मिक्सिंग गैस, जो भी गैस मिक्स होते रिएक्ट नहीं होते, ठीक है।
अब आपने रैंडमली इस कंटेनर से 1 मोल गैस निकाला, तो मैं 2 एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो N2 लिए थे हम और O2 लिए थे हम, ठीक है। तो अगर N2 और O2 लिए, मान लो कि उस कंटेनर में सिर्फ N2 होता, तो सिर्फ N2 होता तो जो मास मिलता वो कितना मिलता? 28। कितना मिलता? 28। सिर्फ O2 होता तो मास कितना मिलता? 32। लेकिन अभी मैंने क्या बोला? O2 और N2 दोनों है, तो जब आप 1 मोल गैस बाहर निकालोगे तो ना तो आपको एग्जैक्ट वेट 28 मिलेगा और ना ही आपको एग्जैक्ट वेट 32 मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी जो हमने 1 मोल गैस में निकाला है उसमें N2 का भी प्रेजेंस है और O2 का भी प्रेजेंस है। तो मतलब जो मास मिला वो मास होगा एवरेज मॉलिक्यूलर मास। मतलब अगर हम डिफाइन करें एवरेज मॉलिक्यूलर मास को, तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ मिक्सचर ऑफ नॉन रिएक्टिंग गैसेस, है ना। मतलब ऐसे गैस, अब देखो जो गैस रिएक्ट होगा उसके लिए टॉपिक डिफाइंड नहीं है ना, तो हम लोग कह सकते हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग मोर देन 1 सब्सटेंस इज नोन एज एवरेज मॉलिक्यूलर मास। अब ये एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या होता है? तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला होता है एवरेज मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू टोटल मास बाय टोटल मोल्स। टोटल मास बाय टोटल मोल्स। जैसे मान लो एक एग्जांपल इस पे देखा जाए, अगर आपको बोला गया है कैलकुलेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ a mixture containing 2 mole of O2 and 3 mole of O3। 3 मोल O3 लिया और 2 मोल O2 लिया और आपको एवरेज, तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए एवरेज मॉलिक्यूलर मास, तो टोटल मास। तो टोटल मास कैसे निकलेगा? पहले तो आपको देखो 2 मोल O2 दिया है तो मोल इंटू मोलर मास 2 इंटू 32 प्लस 3 इंटू 48 और टोटल मोल्स कितना हो गया? 5। तो इसको 5 से डिवाइड कर दो, इससे आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली। जो आएगा आंसर वही हो जाएगा आपका एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो हम लोग इस पर भी बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो क्लास असाइनमेंट में प्रोवाइडेड है उसको देखेंगे, है ना। तो इट इज क्वेश्चन नंबर C25 पहले करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर C25, ठीक है। तो एवरेज मॉलिक्यूलर मास बहुत सिंपल फॉर्मूला है, टोटल मास बाय टोटल मोल। क्वेश्चन नंबर C25, कैलकुलेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए मिक्सचर कंटेनिंग, 2 पार्ट है इस सवाल का। एक है इक्वल मोल्स ऑफ H2 एंड CH4, इक्वल मोल्स ऑफ H2 एंड CH4, और सेकेंड पार्ट है इक्वल मास ऑफ H2 एंड CH4। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में समझना यह है कि आपको निकालना है एवरेज मॉलिक्यूलर मास, है ना। हम लोग C25 डिस्कस कर रहे हैं। तो देखो इक्वल मोल्स ऑफ H2 एंड CH4 है, मतलब दोनों के मोल्स बराबर होने चाहिए ऐसा। तो हम लोग लिख लेते हैं ऐसा, फर्स्ट पार्ट, लेट द मोल्स इक्वल टू 1, x भी ले सकते हैं, है ना। जब लेट है तो आप कुछ भी ले सकते हैं, 1, 10, x, y, z कुछ भी है, मैंने 1 लिया। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करो, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, तो मोल इंटू मोलर मास 1 इंटू 2 प्लस मोल इंटू मोलर मास 1 इंटू 16, ये हो गया टोटल मास। और टोटल मोल कितना हो जाएगा? दोनों का एक एक मोल है तो 2, तो 16 प्लस 2 18/2 दैट इज इक्वल टू 9। अब यहाँ से एक चीज देखो, H2 का मास कितना होता है? 2, और CH4 का मास कितना होता है? 16, दोनों का सम कितना होता है? 18। मतलब कभी भी मोल अगर बराबर दिया हो
तो आप सीधा उनके मास का एवरेज कर दें। जैसे अगर मान लो मैंने बोला कि कोई दो एलिमेंट है, एक का मास 50 है, दूसरे का मास 100 है, दोनों का बराबर मोल लिया है, तो एवरेज बताओ। तो 100 + 50 डिवाइड बाई 2 75 हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे 9 हो गया। सेकंड, लेट द मास। अब देखो कभी भी ऐसा सवाल है ना तो हमेशा मल्टीपल फॉर्म है। देखो H2 का मास 2 और CH4 का मास 16, तो हमेशा क्या करो, ज़्यादा वाले का मास मान लो। मतलब लेट द मास बी 16, मतलब तो बराबर मास बोला तो हमने 16 मान लिया। इससे क्या फ़ायदा होगा, तो हम पहले मोल ऑफ CH4 निकाल लें, तो 16/16 आंसर आ गया 1, और मोल ऑफ H2 निकाल लें तो आंसर आ गया कितना, 16/2 8। अब आप फॉर्मूला लगा दो एवरेज मॉलिक्यूलर मास का, तो टोटल मास हो गया कितना, 16 + 16, क्योंकि इक्वल मास माना, डिवाइड बाय टोटल मोल कितना हो गया, 8 + 1 9, तो आंसर सीधा कितना आ गया, 32/9। आंसर कितना आ गया, 32/9। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर C26 है, कैलकुलेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए मिक्सचर ऑफ 2 मोल ऑफ O2, 3 मोल ऑफ CO2 एंड 5 मोल ऑफ SO2। तो इसमें देखो 2 मोल O2 है, 3 मोल CO2 है एंड 5 मोल SO2 है, तो आप सबका पहले मास निकाल दें मोल इंटू मोलर मास से, और डिवाइड बाई टोटल मोल कर दें। 5 + 3 + 2 10, जो भी मास आएगा डिवाइड बाई 10 कर दो, तो इससे एवरेज मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर C26 में, C26 हो गया। C27 में बोला एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन इज 36, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ O2 इन द मिक्सचर। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, है ना, एक टर्म आ रहा है ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। तो सबसे पहले हम ये समझे व्हाट इज ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, है ना। हम लोग डिस्कस करें क्वेश्चन नंबर C27, 26 आपको खुद करना है, C27। तो C27 में बोला है एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन इज 36, है ना। O2 और O3, मिक्सचर ऑफ O2 और O3 को हम लोग कहते हैं, सॉरी 26 नहीं 36। और आपसे बोला परसेंटेज ऑफ O2। तो देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे कर रहे हैं, अप्रोच क्या होगा। हम लोग सबसे पहले लिखेंगे लेट टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर इक्वल टू 100, क्योंकि परसेंटेज 100 आउट ऑफ निकालना है, तो हमने माना कि टोटल मोल्स जो मिक्सचर का टोटल मोल है, मतलब O2 O3 मिला के 100 है, तो इसमें आप O2 को मान लो x और O3 को मान लो कितना, 100 - x। अब आप चाहें तो फॉर्मूला लगा दे डायरेक्ट, तो आपको एवरेज मॉलिक्यूलर मास गिवन कितना है, 36, और ये निकलता कैसे, टोटल मास बाय टोटल मोल। तो इसका टोटल मास कितना हो जाएगा, x × 32, और O3 का टोटल कितना हो जाएगा, 100 - x × 48, डिवाइड बाय टोटल मोल्स हमने कितना माना है, 100। तो यहाँ से आप x निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। और नहीं तो वही शॉर्टकट लगा लो, परसेंट ऑफ O2, तो परसेंट ऑफ O2 क्या हो जाएगा, एवरेज माइनस O3 का मास, नीचे दोनों के मास का ओरिजिनल डिफरेंस, 48 - 32 16 × 100, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर 12 नीचे 16 × 100, 4344 425, तो ये हो गया आपका 75%। तो ये शॉर्टकट है, बाकी आप इससे भी निकाल सकते हैं सॉल्व करके, सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर C27। C28 भी इसी तरह का है, आपको CO और CO2 के सैंपल दे के एवरेज गिवन है, आपको CO का परसेंटेज पूछा है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक डिस्कस करेंगे। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम लोग एवोगाड्रो हाइपोथेसिस, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और वॉल्यूम रिलेटेड कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।